सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, आप सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। श्रावण मास में शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। शिव भक्त अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं, पुष्प और बेलपत्र अर्पित करते हैं। बात शिव की हो और अयोध्या का नाम उसमें जुड़ जाए तो यह संगम अद्वितीय है। राम और शिव का संबंध जग जाहिर है। इसी अद्भुत संगम और आज प्रस्तुत करेंगे। आज हम आपको रामनगरी अयोध्या के सभी पौराणिक शिव मंदिरों के बारे में बताएंगे और उनके दर्शन कराएंगे। आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के बाहर एक दुर्दशा को प्राप्त शिव मंदिर के बारे में पहले बताएंगे। उसके बाद अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा के अंदर उपस्थित प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिरों के बारे में बताएंगे और उनके दर्शन भी करवाएंगे। अयोध्या दर्शन नगर मार्ग पर स्थित एक पौराणिक शिव मंदिर खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। लाखोरी ईंट से बना हुआ इस शिव मंदिर के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना होगा। लोगों ने मांग की है कि इसकी स्थिति भी सुधरवाई जाए। आप इसके पीछे एक चमचमाती हुई मस्जिद देख पा रहे होंगे। आपको बता दें, इस शिव मंदिर में उसके अस्तित्व के नाम पर केवल खंडहर बचा है। इसके सामने एक कुआं है जिसमें लोग कभी जलाभिषेक करते रहे होंगे। स्थानीयों का कहना है कि चोर इस मंदिर के शिखर पर मौजूद विशालकाय कलश को चुरा ले गया, मंदिर के दरवाजे को भी चुरा ले गया, यहाँ तक कि महादेव को अर्घ सहित उठा ले गया। समाज सेवी, धर्म आचार्य, साधु संत, धर्म रक्षक संस्थाओं, धर्म के ठेकेदारों को आगे आकर इस पौराणिक विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए। हर बात को प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। मार्ग में उपस्थित पौराणिक एवं ऐतिहासिक शिव मंदिरों के बारे में बताएंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास कनीगंज मोहल्ले में स्थित अति प्राचीन टेढ़ी यतीश्वर महादेव हैं। बताया जाता है इनकी पुनर्स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने करवाया था। यह स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर शिवलिंग कुछ टेढ़ा होने के नाते टेढ़ी यतीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्धि मिली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अति सन्निकट कोटेश्वर महादेव स्थित हैं। यह शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि इस शिव मंदिर की स्थापना भगवान राम के पूर्वज महाराजा रघु ने करवाई थी। ये जो श्री कोटेश्वर महादेव जी का परम पवित्रतम तीर्थ है, ये श्री राम जन्मभूमि के अत्यंत निकट है और ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना जो भगवान श्री राम जी हैं उनके पूर्वज महाराज रघु जी ने स्थापित किया था। और भगवान राम जी भी इसी तर्ज पर प्रयागराज में जब रावण पर विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके लौटे तो वहाँ गंगा जी के किनारे भी कोटेश्वर महादेव की स्थापना की। दूसरी चीज़ है, अयोध्या में 148 परम पवित्रतम तीर्थ हैं जिनमें ये कोटेश्वर महादेव जो है सिद्धपीठ के रूप में माना जाता है। यहाँ का महत्व ये है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं सिद्धपीठ, उन लिंगों में जो है भगवान शिव का सदा जो है वास रहता है और उनका दर्शन परम पवित्रतम माना जाता है। लेकिन इसका महत्व अगर देखा जाए तो अगर इस पर जलाभिषेक किया जाए, पुष्पार्पण किया जाए, बिल्वा पत्रार्पण किया जाए तो उसका यही जो है शास्त्रोक्त मान्यता है कि मान लीजिए आप करोड़ों ज्योतिर्लिंग का पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। यही जो है इस तीर्थ का परम पवित्रतम महत्व है श्री कोटेश्वर जी का। हमारा नाम परम शंकर। अयोध्या के योगेश्वर नाथ मंदिर में आइए, आज हम आपको इनके दर्शन कराते हैं और पुजारी जी से इसके पौराणिक महत्व को लेकर के चर्चा करेंगे। योगेश्वर अयोध्या के टेढ़ी बाजार में चौराहे पर पीपल के वृक्ष के नीचे योगेश्वर महादेव का
पौराणिक स्थान है। भक्तों का कहना है इन महादेव का पूजन अर्चन व जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वर्ग द्वार स्थित चंद्रहरि मंदिर का पावन वैभव अति विशिष्ट है। सरल भाषा में इसकी उपस्थिति को जाने तो यह राम की पैड़ी पर ही स्थित है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर के परिसर में स्थित मुख्य गर्भगृह में विराजमान काले कसौटी के एक ही पत्थर में 11 मूर्तियां विराजित हैं। इस मंदिर में मुख्य गर्भगृह में चंद्रहरि भगवान विराजमान हैं, जबकि उनके दाहिने ओर मंदिर में राधा कृष्ण, बाईं ओर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग एक विशाल अर्घ के रूप में है और वहां भी मूर्ति में साक्षात शिव का दर्शन कराता है। वैसे अयोध्या के कण कण में सिद्धि की खान है, लेकिन स्वर्ग द्वार तीर्थ का अत्यंत महत्व है। इसमें चंद्रहरि मंदिर में हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव दोनों के दर्शन होते हैं। और अब हम पहुंचे हैं अयोध्या के दूसरे सबसे प्रमुख शिव मंदिर में। ये शिव मंदिर काफ़ी प्राचीन माना जाता है, नागेश्वर नाथ से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि राजा दशरथ को जब पुत्र नहीं हो रहे थे और संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने इस मंदिर में अभिषेक किया था, दुग्ध से अभिषेक किया था और दुग्ध अभिषेक करने से यहाँ से एक धारा निकल पड़ी और वो धारा जो है सागर में तब्दील हो गई। सागर में तब्दील होने की वजह से इस मंदिर का नाम क्षीरेश्वर नाथ पड़ता है। और सबसे खास बात हम आपको बता दें कि यह मंदिर जो है वो राम जन्मभूमि के बिल्कुल सीध में पड़ता है। जिस संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा दशरथ ने यहाँ पर अभिषेक किया था वो मुराद उनकी पूरी हुई और इसी वजह से इस मंदिर में संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होती है। क्षीरेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या के श्री राम हॉस्पिटल व राम जन्मभूमि के मुख्य गेट के सामने स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी और यहाँ स्थित शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया था। मान्यता है कि उनके द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध से एक धारा बह निकली, जो कि आगे चलकर सागर में तब्दील हो गई। तभी से इस मंदिर का नाम क्षीरेश्वर नाथ पड़ गया। बगल में ही क्षीर सागर कुंड भी स्थित है, जिसके बारे में हमने आपको अपने अयोध्या के पौराणिक कुंड वाले वीडियो में बताया था। तम जन्म जारोगे पीड़ितम कर बंधने। आज आप क्षीरेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। क्षीरेश्वर नाथ महादेव का जो महत्व है स्थापना स्वयं राजा दशरथ जी ने की थी। जब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे थे, संतान की प्राप्ति के लिए क्षीरेश्वर महादेव की स्थापना करके दुग्धाभिषेक किया। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से अभिषेक किया जाता है और अभिषेक से जो दूध निकला उसे क्षीर सागर भर गया। एक सागर भर गया जो क्षीर सागर नाम से जाना गया बगल में। और उसका फल जो मिला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रत्न 4 पुत्र महाराज दशरथ जी के यहाँ उत्पन्न हुए। क्षीरेश्वर महादेव में जो भी पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए दूध से अभिषेक कराते हैं, उनकी मनोकामना सद्यः फल मिलता है, जल्दी फल मिलता है। जिनकी शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, प्रतंत्र दशा है, शनि 7.5 है, सावन मास में अमावस्या तिथि पर यदि वो क्षीरेश्वर महादेव में 108 सभी पत्र चढ़ाते हैं तो उनके शनि ग्रह की जो दशा है वो शांत रहती है। शनि ग्रह कृपा करते हैं तो शनि देवता भोलेनाथ के शिष्य है, चेला है, इसलिए शनि ग्रह शांत रहते हैं। सावन मास भोलेनाथ का विशेष मास है, विशेष महीना है, विशेष समय है।
इस समय जो भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, उन जीवात्माओं पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं और महामृत्युंजय का जो जप करते हैं, पंचाक्षर का जप करते हैं, उनके यदि मृत्यु के समान कष्ट हो तो तत्क्षण समाप्त हो जाता है और वो अभय को प्रदान करते हैं। सरयू के पावन तट पर स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है। शिव भगवान को समर्पित यह मंदिर राम की पैड़ी में स्थित है, जो कि अति प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार सरयू में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो एक नाग कन्या द्वारा वापस किया गया। नाग कन्या कुश पर मोहित हो गई। चूंकि वह शिव भक्त थी, अतः कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नाग कन्या के लिए करवाया था। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासन काल तक अच्छी स्थिति में था। 1750 में इसका जीर्णोद्धार नवाब सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा कराया गया था। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर शिव बारात का भी बड़ा महत्व है। शिवरात्रि के पर्व में यहाँ लाखों की संख्या में दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। एक 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यह मंदिर जो बनाया गया है वो श्री राम के पुत्र छोटे पुत्र कुश जी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है। पौराणिक तो अयोध्या जी में सभी जो शिवालय हैं और देवालय हैं, सबका पौराणिक महत्व है, पौराणिक काल से संबंध है, लेकिन वैदिक काल से भी अयोध्या का संबंध है। इस अयोध्या धाम की स्थापना ही मनुनाम मानवेंद्रानाम जापुरी निर्मिता स्वयं आदि मानव मनु जी महाराज ने इस नगरी की स्थापना की थी और वह स्थापना सतयुग में हुई थी। और सतयुग से लेकर के और पुराण काल तक जो है भगवान शिव की शिवालय और देवालय विद्यालय, जैसा कि कल ही एक विद्वान से ही चर्चा हो रही थी, तो इसका कॉम्बिनेशन भारतवर्ष में रहा है और ये तीनों ही मानव कल्याण के स्रोत रहे हैं। तो पंचकोशीय में भी सरयू जी के उत्तर भाग में ही पंचकोशी परिक्रमा अवस्थित है। तो उत्तर में हम सब लोग जो है वह नागेश्वर नाथ भगवान का दर्शन करते हैं और पूर्व भाग में अनेकों शिव जी स्थापित हैं। उसमें फिर क्षीरेश्वर नाथ महादेव जी सबसे प्रसिद्ध हैं। उसके बाद दक्षिण भाग में हम पहुंचते हैं तो यतीश्वर नाथ जी हैं, योगेश्वर नाथ जी हैं, उसके बाद कुबेरेश्वर नाथ जी हैं। इस प्रकार से ये दक्षिण और पश्चिम मिला करके हैं। उत्तर भाग में रामकोट में कोट की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी दशरथ जी के सबसे प्रिय आराध्य और इष्ट देव रहे हैं। तो कोटेश्वर और दुर्गेश्वर के रूप में वह उत्तर भाग में विराजमान है। तो इस तरह से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में और भी अनेकों शिवालय हैं और पौराणिक काल के शिव जी हैं। उन सबों की गणना लगभग असंभव के बराबर है, लेकिन इतना नामोल्लेख पर्याप्त है। हम अपने अगले शो में शिव भक्तों के लिए कुछ खास ला रहे हैं, जिसमें हम अयोध्या के 14 कोस परिक्रमा की चारों दिशाओं में स्थित पौराणिक शिव मंदिर के बारे में अद्भुत जानकारी देंगे। ऐसे ही अद्भुत अनोखी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सारी अपडेट आप तक बिना रुके लगातार पहुँचती रहे।